नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। रामनवमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं फ्रेंड्स। रामनवमी स्पेशल आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा, एकदम रसीला और दानेदार। नॉर्मल हमारे घरों में तो सूजी का हलवा ऐसे ही बनता होता है, पर जो ट्रिक और जो मेथड मैं आज बताने वाली हूँ आपको, इस मेथड से अगर आप सूजी का हलवा बनाएंगे तो बहुत टेस्टी, यम्मी, एकदम रसीले दानेदार बनेगा। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। यहाँ पे मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी जिससे आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने एक बाउल में चीनी लिया है, एक बाउल में सूजी लिया हो और सेम बाउल में मैंने घी लिया है। तीनों की क्वांटिटी आपको सेम रखनी। घी आप एक चौथाई, तीन चौथाई भाग ले सकते हैं, थोड़ा कम ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून के आसपास। अगर आप तीनों की क्वांटिटी सेम रखते हैं तो एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगी एक पैन, उसके अंदर डालूंगी यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी। अभी सारा घी एक साथ नहीं डाल देना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून घी यहाँ पे मैं डालूंगी। बाकी का घी मैं बाद में यूज़ करूँगी। घी को मेल्ट हो जाने दूंगी और इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे काजू बादाम, मैंने पिस्ता डाला है और इसको इस तरह से 2 भाग में कट करके डाला है। आप साबुत भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, या और भी बारीक करना चाहे तो और भी बारीक कर सकते हैं। इसको लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, एकदम जला नहीं देना, हल्का सा ये भुन जाए घी के अंदर, इतना ही फ्राई करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। और फ्लेम को लो ही रखना, हाई फ्लेम रखेंगे तो बहुत जल्दी से ये ब्राउन हो जाएगा। तो उस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर लिया है मैंने। इसे निकाल लूँगी। अब इसी के अंदर मैं डालूँगी सूखी द्राक्ष। द्राक्ष को ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 सेकंड के लिए फ्राई करना है, क्योंकि जल्दी से फूल जाती है। तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए फ्राई करके तुरंत निकाल लेना है द्राक्ष को। इसलिए मैंने इसे काजू बादाम के साथ नहीं डाला था, ये तुरंत से फूल जाती है, इसलिए मैं 1 सेकंड के लिए फ्राई करके तुरंत निकालूंगी इसे। अब इसी के अंदर डालूंगी बाकी का घी। घी सिर्फ 1 टेबलस्पून के आसपास बचा के बाकी का सारा घी डाल देना है आपको इसी के अंदर। अभी सूजी के हलवे में घी की क्वांटिटी आपको अच्छी रखनी, तभी हलवा बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। देखिए 1 टेबलस्पून के आसपास मैंने घी बचा ली, जो एंड में यूज़ करूँगी मैं। बाकी का घी मैंने डाल दिया। घी को हल्का गर्म होने दूंगी। ठंडे घी में आपको सूजी बिल्कुल नहीं डालना है, खास ध्यान रखना, घी गर्म होना चाहिए तभी आपको सूजी डालना है। घी गर्म था, उसी के अंदर मैंने सूजी डाल दिया है। फ्लेम को कर देना है यहाँ पे एकदम लो, और लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसे मैं भून लूँगी इसी तरह से। आपको चलाना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, अगर आप छोड़ देंगे तो नीचे से तुरंत जल जाएगा और ये कच्चा रह जाएगा फिर, इसलिए कंटिन्यू इसे चलाते हुए लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रह जाए। अगर आपका ये सूजी कच्ची रह जाएगी तो आपका टेस्ट और फ्लेवर वो अच्छा नहीं आएगा जो हलवाई वाले बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे भुनते हुए मुझे करीबन 4 से 5 मिनट हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून बेसन। ये जो कि हलवाई वाले बनाते हैं सूजी का हलवा। नॉर्मल हम अपने घरों में जब बनाते हैं तो हम बेसन नहीं डालते, सिर्फ सूजी का हलवा ही डाल के बनाते हैं। तो वो जो हलवाई वाले बनाते हैं सेम यही प्रोसेस से बनाते हैं। इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून के आसपास बेसन डालने से इसकी थिकनेस भी अच्छी हो जाएगी और ये एकदम रसीले और दानेदार बनेगा सूजी का हलवा। तो इसमें आप ज़रूर से 1 टेबलस्पून बेसन डालिए और इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए पकाइए आप। साथ ही यहाँ एक साइड पे मैंने एक तपेले में चीनी डाल दिया है, जो मैंने 1 कटोरी लिया था, और 1 कटोरी चीनी के सामने 3 कटोरी में पानी डाल दूंगी। यानी आपने जितना सूजी लिया है उससे 3 गुना पानी। मैंने 1 कप सूजी लिया था तो यहाँ पे 3 कप मैंने पानी डाल दिया है। ये आपको खास ध्यान रखना है। आपने जितनी भी जिस भी माप से आपने कटोरी से, कप से, जिससे भी आपने सूजी लिया है उससे 3 गुना पानी डाल देना है। और साथ ही 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब इसे मैं रख दूंगी गैस पे इसी तरह। जब तक चीनी गल नहीं जाती तब तक इसे इसी तरह से चलाते हुए गर्म कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, चीनी जब तक गल जाए तब तक ही इसे पकाना है, ताकि मेरा पानी भी गर्म हो जाए और चीनी भी इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। और यहाँ पे देख लीजिए, इसको भूनते हुए भी इसमें कलर भी चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन जैसा कलर हो चुका है इसको। इसको इसी तरह अभी भूनती रहूँगी मैं। बेसन डालने के बाद इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है, हल्का सा पीलापन आ जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इसके अंदर केसर डालना चाहते हैं तो आप पानी के अंदर 4-5 पत्ते केसर के आप डाल दीजिए, तो वो भी पानी के साथ इसका भी कलर अच्छा आ जाएगा केसर का। और नहीं डालना चाहते तो आप कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं। देख लीजिए मेरा यहाँ पे चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है। इसी स्टेज पे मैं कर दूँगी गैस को बंद। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ चीनी घुल जाए उतना ही पकाना है। और यहाँ पे सूजी भी मेरी एकदम से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी पानी। यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद, क्योंकि सूजी भी गर्म है, पानी भी एकदम गर्म है, तो ये जलने ना लगे। और पानी डालते ही तुरंत इसको चलाने लगे, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो लम्स जाएंगे नहीं, इसलिए आप इसको कंटिन्यू चलाइए और पानी भी साथ में डालते रहिए। दोनों हाथ से दोनों काम करते रहिए आप, बिल्कुल भी इसको छोड़िए नहीं चलाना, कंटिन्यू चलाते रहिए। देख सकते हैं
अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑन। यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दिया था पानी डालते वक्त। अब कर दूंगी फ्लेम को ऑन और फ्लेम को रखूंगी मैं लो। अभी भी हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है। पानी जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए तब तक इसे इसी तरह चलाते हुए पकाना है। यहाँ पे भी कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना है फ्रेंड्स। इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, देख सकते हैं आप। इसको पकाते करीबन 2 मिनट के आसपास लगेगा पानी सूखते हुए। इसी तरह कंटिन्यू इसको चलाते, देख सकते हैं ये थिक होने लगता है। बहुत जल्दी से ये थिक हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। ऐसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर देना, हल्का सा गीलापन रहे तभी इसकी फ्लेम को हम कर देंगे बंद। अब इसी स्टेज पे डालूंगी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने घी के अंदर फ्राई किए हुए थे। सारे ड्राई फ्रूट इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छे से हलवे के अंदर मिक्स कर दूंगी सारी चीज़ों को मैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट पकाना है। ये ऑलरेडी मेरा सूजी कुक हो चुका है। सिर्फ ड्राई फ्रूट डालने के बाद 1 मिनट और मैं इसी तरह चलाते हुए पका लूँगी इसे। और ये हलवा आप इस तरह से ढक के रख देंगे तो आधे घंटे 1 घंटे बाद भी आप देखेंगे तो इसी तरह सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी कड़क नहीं होगा। हमारे नॉर्मल जो घरों में हम हलवा बनाते हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद आप देखेंगे तो वो एकदम कड़क हो जाएगा। जिस तरह हमने बनाया होता है सॉफ्ट वैसा नहीं रहता है। और इस मेथड से अगर आप ये हलवा बनाएंगे तो आप 1 घंटे के बाद भी अगर उसे खाते हैं तो वो वैसे के वैसे ही सॉफ्ट रहेगा और एकदम दानेदार रहेगा, बिल्कुल भी वो कड़क नहीं होगा। तो आप इस मेथड से ज़रूर बनाइए आप, जो मेथड मैंने आपको बताई है। यहाँ पे मैं कर दूँगी गैस को बंद और जो मैंने घी बचा के रखा था 1 से 1.5 टेबलस्पून के आसपास, मैं इसी स्टेज पे इसे डाल दूँगी ऊपर से। घी को गैस को बंद करने के बाद ही डालना है या फिर आप प्लेट में सर्व करते वक्त ऊपर से डालें तो भी चलेगा। कच्चा घी डालने से इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है और अच्छा लगता है। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और ये जितना सॉफ्ट अभी है इतना ही सॉफ्ट 1 घंटे के बाद अगर आप इसे खाएंगे इतना ही सॉफ्ट वो 1 घंटे के बाद भी रहेगा। देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा है और जितना दिखने लुक वाइज अच्छा लग रहा है इतना ये खाने में भी एकदम टेस्टी लगता है। अब इसे मैं निकालूंगी इस तरह से सर्विंग प्लेट में और थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल के इसे मैं सर्व कर दूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा सूजी का हलवा हमारा बन के रेडी हुआ है, एकदम रसीले और दानेदार। तो आप इस मेथड से इस सूजी के हलवा को ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। इस तरह से आप हलवे बना के बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे भी बहुत चाम से खाएंगे इसे और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बहुत यम्मी लगता है। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। स्वीट हलवा एकदम मिठाई जैसा लगता है, एकदम रसीला सॉफ्ट होता है, बिल्कुल भी ही कड़क भी नहीं रहेगा, एकदम सॉफ्ट रहेगा। आप टिफ़िन में दे रहे हैं, बच्चे 2-3 घंटे बाद खा रहे हैं उसे, फिर भी वो एकदम से सॉफ्ट रहेगा। आप किसी भी कथा पूजा में भी इस तरह के हलवे बना के खिला सकते हैं। सब आपसे पूछेंगे इसकी रेसिपी कि आपने किस तरह बनाया, इतना रसीला और दानेदार और एकदम सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स ज़रूर इसे आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इसी तरह से बहुत सारा आप सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आगे लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।